अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 5 से लेकर 10 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पे आई बटन में भी आपको शो हो रहा होगा, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। डियर विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, अगर आज के लेक्चर की मैं बात करूँ तो आज के लेक्चर में भी हम थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.5 के अप्लाइंग द कंटिन्यूटी टेस्ट वाला जो हमारे पास पोर्शन है उसमें जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 20 तक सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है ना वो सेम है, बिल्कुल सिंपल है, ईजी है। लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा जो है ना वो एक लेक्चर में सारे क्वेश्चन अपलोड करना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए जो है ना मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट सॉल्व करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बल्कि बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखें भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 y इज इक्वल टू 1/x माइनस 2 माइनस 3x। पहले तो बात हमें ये समझना होगा कि हम इन क्वेश्चन में करना क्या, फाइंड क्या करना है। तो हमने फाइंड ये करना है कि ये जो है ना वो जो उसने फंक्शन दिया हुआ है ये कॉन्टिन्यूस है, तो किस किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। बेसिकली हमने ये बताना है कि ये किन किन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पे जो है ना वो कंटिन्यूस हो सकता है। हम जो है ना वो कितने पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है वो सारे पॉइंट्स हैं हम डायरेक्ट जो है ना वो गिन के तो नहीं बता सकते। तो हम जो है ना फिर किस तरह के इसको जो है ना किस तरह हैंडल करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम इसको ढूंढते हैं, वो पॉइंट ढूंढते हैं कि किस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है, ताकि अगर हमें वो पॉइंट मिल जाए जिस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है तो हम कह देंगे भाई इस पॉइंट पर तो डिसकंटिन्यूस हो रहा है, इस पॉइंट को छोड़ के बाकी जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सब के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है। बस इस स्पेसिफिक जो है ना वो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। तो देखिए बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ये जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए 1/x माइनस 2 माइनस 3x। सबसे पहले जो है ना वो आप ये देखें कि फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस होने के लिए जो है ना वो फंक्शन में अगर x की जगह पे कोई वैल्यू पुट करते हैं तो वो जो है ना वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी में इसका आंसर नहीं आना चाहिए। उसके लिए क्या भाई ब्रैकेट में बटे में डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे आपके पास x माइनस 2 है, तो यहाँ पे x माइनस 2 है, तो वैसे भी जो है ना अगर डायरेक्ट ही आप चेक करें, अपने जहन से सोचें, तो यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करता हूँ x की जगह पे तो 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे देख के पता चल गया कि यहाँ पे अगर x की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये x इज इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूस है, 2 को छोड़ के बाकी तमाम वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस है। लेकिन हम इसको वैसे जो है ना वो जुबान से बताएंगे तो नहीं ना, वो भी इसको हल करके आपको बताएंगे। तो हल इसको किस तरह करेंगे आप लोग देखें भाई, आप लोगों ने इस तरह करना है कि हम ये कहते हैं कि जो x माइनस 2 वाला फंक्शन है ना, जो x माइनस 2 वाला फंक्शन है, अगर ये 0 होता है तो फिर जो है ना वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। क्यों? क्योंकि बटे में जो है ना वो 0 नहीं बनना चाहिए ना, तो बटे में x माइनस 2 अगर 0 हो गया तो फिर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो अब जो है ना वो हम वो पॉइंट निकालने जा रहे हैं कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ से x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखें तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 उधर जाके जो है ना वो 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, बाकी तमाम जो है ना वो वैल्यूज पे जो है ना वो ये फंक्शन जो है आपके पास कंटिन्यूस है। तो आप लिखें भाई कंटिन्यूस NUOUS एवरीवेयर EVERY एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2 के अलावा जो है ना ये फंक्शन तमाम वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस है, क्योंकि और कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 पे y इज इक्वल टू 1/x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास 4 है। तो देखें भाई ये कहता है कि किस किस पॉइंट पे जाना वो कंटिन्यूस है, और हम जाना उसको कैसे चेक करेंगे। तो देखिए बटे में आपके पास x प्लस 2 का स्क्वायर है, अगर बटे में आपके पास 0 बन जाता है तो फिर फंक्शन वहाँ पे उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, वरना जाना वो तमाम पॉइंट्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हम ये कहते हैं भाई कि फंक्शन यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अगर आपका दिल करे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस। फंक्शन जब डिसकंटिन्यूस कब होगा? जब बटे में 0 आएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। डिसकंटिन्यूस कब होगा? व्हेन जब आपके पास x प्लस 2 का स्क्वायर 0 के इक्वल आता है। ये आपके पास 0 है भाई।
जब बटे में जीरो आ जाता है, ये जीरो हो जाता है, तो फिर जो है ना वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। अब यहाँ से आप डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स निकाल लें, फिर आप कहेंगे कि इन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी तमाम पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो देखिए भाई यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2 उधर जाके ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, ये वो पॉइंट है जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो आप कहेंगे भाई x इज इक्वल टू -2 को छोड़ के तमाम पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो लिखेंगे हैंस फंक्शन कौन सा जो भी है, फंक्शन इज कंटिन्यूस NUOUS एवरीवेयर, हर जगह पे कंटिन्यूस है एक्सेप्ट सिवाय किसके भाई, x इज इक्वल टू -2 के। यही जो है ना वो इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर अगर मैं 15 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 15 भी जो है ना वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल वैसे इजी है। y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस यहाँ पे 3 है। तो हम डेफिनेशन जानते हैं कि भाई बटे में जीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बटे में जीरो बन जाए तो सारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, तो वो कंटिन्यूस नहीं रहता। तो यहाँ पे भी जो है ना वो आप लोग यहाँ पे भी लिखेंगे कि जो है ना फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा अगर ये बटे में जीरो आ जाए, ये चीज़ अगर जीरो के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे लिखें भाई, यहाँ पे डायरेक्ट इसको कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, अगर ये जीरो के इक्वल आ जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। अब इसके हम जो है ना इसको हल करेंगे, इसके ओब्वियसली पेयर्स बनेंगे, जोड़े बनेंगे, तो इसको हल करके हमारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे, तो हम कहेंगे इन 2 पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, बाकी तमाम पॉइंट्स पे क्या है, कंटिन्यूस है। तो देखें भाई 3 के ऐसे पेयर्स बनाए हैं जिनको प्लस करें 4 आए, तो 3 और 1 ही आपके पास बनेगा, तो माइनस यहाँ पे 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे भी आपके पास है ना वो माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि -3x माइनस x आपके पास होता है -4x। तो ये आपके पास इसके पेयर्स बन गए, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x -3 बच गया, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो ये बन गया x -3, यहाँ भी x -3 इक्वल टू आ गया आपके पास 0। तो देखें भाई x -3 यहाँ पे कॉमन और ये बच गया x -1 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0 और x -1 भी इक्वल टू 0, ये बन गया x इक्वल टू 3 और ये बन गया x इक्वल टू 1। तो ये 2 पॉइंट्स आपके पास निकल आए हैं जिन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो हम कहेंगे कि 3 और 1 को छोड़ के तमाम वैल्यूज पे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो नीचे आप लोग लिखें, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। इन 2 पॉइंट्स को छोड़ के हर पॉइंट पे जो है ना वो फंक्शन कंटिन्यूस है। ये था क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। उसके बटे में भी ऐसे जो है ना वो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको लेके आपने 0 के बराबर रख के इसके पेयर्स बनाएंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकल आएंगे, तो आप कहेंगे भाई इन पॉइंट्स के अलावा तमाम पॉइंट्स में जो है फंक्शन कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल जो है वो ऐसे ही बिल्कुल सेम है। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 16 नहीं होता तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। तो देखिए भाई कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो मुझे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे जो है ना वो डिफरेंट रेयर क्वेश्चन जो है ना वो सेंड कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दें, ये असाइनमेंट जो है ना वो हमें सॉल्व कर दें। तो भाई आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बल्कि किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 1 2 4 लोग नहीं काफ़ी सारे लोग जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो रेयर क्वेश्चन असाइनमेंट वगैरह सेंड करते रहते हैं। तो भाई जो है ना वो सारे हर टॉपिक जो है ना वो हर टाइम जहन में भी नहीं होते, और दूसरा इतना टाइम भी नहीं होता कि जो है ना वो हर बंदे के जो है ना वो क्यूरीज को सॉल्व किया जाए। इसलिए आपसे जो है ना वो रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन होता है तो आप जो है ना वो मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 16 मैंने कहा कि आप खुद करें, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे नहीं होता तो आप रब्ता करें, आपको जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 16 में सॉल्व करके दे दूंगा। लेक्चर से रिलेटेड आपने पूछा है ना, लेकिन वैसे अगर आप कोई भी आपको असाइनमेंट मिलती है तो आप कहीं साथ सॉल्व करते तो ऐसे भाई मुश्किल होता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हर बंदे को जो है ना वो क्वेश्चन को सॉल्व करके देना। तो काइंडली जो है ना वो इस बात को समझें, और जो है ना वो लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई मसला होता है तो आप जो है ना वो कॉन्टैक्ट करें, आपको लाजमी जो है ना वो आपकी हेल्प की जाएगी। तो देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है कि y इज इक्वल टू x-1 मॉड प्लस साइन x, यानी कि x-1 मॉड साइन के अंदर है और प्लस आपके पास साइन x है। तो देखें भाई ये फंक्शन जो है ना वो किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले जो है ना वो यहाँ पे अगर इस फंक्शन की बात करें x-1 मॉड की बात करें तो देखिए कि क्या यहाँ पे जो है ना वो
फंक्शन जो है ना वो डिसकंटिन्यूस आई मीन के अनडिफाइंड होता है कि नहीं होता। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है ना वो किसी भी पॉइंट पे एक्स की जगह पे कोई भी पॉइंट पुट कर लें, कोई माइनस का पुट कर लें, 0 पुट कर लें या कोई 1 2 3 पुट कर लें, तो आपके पास यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 0 पुट करते हैं तो 0 -1 और -1 का माड 1, क्योंकि माड जो है ना वो माड की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है कि माड जो है ना वो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें वो प्लस में चेंज हो जाएगी, और साइन आपके पास कोई भी जो है ना वो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे आएगी, आपके पास फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो फिर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप लोग क्या लिखेंगे भाई, फंक्शन इज आपके पास कंटिन्यूस है, फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की जो है ना वो तमाम वैल्यूज के लिए आपका ये वाला फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस है, इस पे कहीं भी जो है ना वो कंटिन्यूस नहीं हो रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर अगर 18 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 में भी बटे में अगर देखें तो बटे में हमारे पास 0 नहीं बनना चाहिए, तो बटे में यहाँ भी x का आपके पास x के ऊपर मॉड है, तो अगर 0 पुट करो तो 0 + 1 1 और 1 ओवर 1 आपके पास 1 नहीं होता है। यहाँ भी आपके पास x स्क्वायर है, तो कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई माइनस की भी पुट कर लें तो वो x स्क्वायर की वजह से उसको पॉजिटिव में कर देगा। तो यहाँ पे जो है ना वो देखें कहीं भी जो है ना वो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी आंसर नहीं आ रहा। यहाँ पे नीचे माड है, माड में कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो 1 में जो है ना वो प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे बटे में भी 0 कभी नहीं बन सकता। तो यहाँ भी आप लोग यही कहेंगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 17 में बात की कि यहाँ भी जो है ना वो आपके पास फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी वैल्यू ऑफ एक्स या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए ये फंक्शन जो है ना वो आपके पास कंटिन्यूस है, क्योंकि कहीं भी ये डिसकंटिन्यूस नहीं हो रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, उसके बाद देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। y = cos x और बटे में आपके पास x है, तो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है क्योंकि बटे में क्योंकि हमें 0 नहीं चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम जो है ना वो x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि बटे में 0 अगर हो तो वो अनडिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि भाई x की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x की जगह पे अगर 0 होगा तो वो उसको अनडिफाइन कर देगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो 0 के अलावा तमाम वैल्यूज के लिए फंक्शन आपके पास ये वाला कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे लिखें बिकॉज, क्योंकि डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है एट x = 0 पे। x अगर 0 रखते हैं तो फिर जो है ना वो ये जो है ना वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे, सो फंक्शन आपके पास इज कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट एवरी वैल्यू ऑफ x, एट एवरी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट किसके अलावा भाई x = 0 के, क्योंकि x = 0 पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है, तो x = 0 को छोड़ के बाकी तमाम वैल्यूज के लिए फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें भाई आज के लेक्चर का हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है कि y = x + 2 और बटे में आपके पास cos x है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है ये, लेकिन फिर भी जो है ना वो इजी है, सिंपल है। आप भी सोचते होंगे भाई कभी कहते हैं टेक्निकल है, कभी कहते हैं इजी है, सिंपल है। तो बात यह है कि बंदा जो है ना वो क्वेश्चन को गौर से समझ ले तो मेरे ख्याल से कोई भी इसमें चीज़ मुश्किल नहीं होती। तो ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है ना वो गौर करनी पड़ेगी। बेसिकली इसमें है क्या, इसमें बटे में cos x है, बटे में cos x, cos अगर x के पे 0 पुट करते हैं तो cos 0 तो 1 होता है, तो फंक्शन जो है ना वो अनडिफाइंड नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप लोग जो है ना थोड़ा सा अपना जो है ना वो माइंड दोहराएं, थोड़ा सा सोचें समझें, तो आपको ये बात याद आएगी कि cos 90 पे 0 होता है। आया कुछ याद? अगर आपने जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज़ का पता है। अगर आपको नहीं पता तो उसका लेक्चर भी मैंने अपलोड किया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को जो है ना ईजिली आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ को कैसे याद रख सकते हैं, वो लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। यहाँ पे आई बटन में भी आपको शो हो रहा होगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है ना वो आप कैसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें cos 90 और 90 को हम बोलते हैं π/2, क्योंकि पाई = 180, पाई = 180 और 180 बटा 2 90। तो π/2 जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में हम लिखते हैं तो π/2 रेडियन में। तो x की जगह पे अगर π/2 हो तो फिर 0 बन जाएगा बटे में। तो जब बटे में 0 बन जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, जब अनडिफाइन हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो फिर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे,
यहाँ पे आप लोग इसको कंप्लीट जो है ना वो सॉल्व करेंगे। डिसकंटिन्यूस इफ अगर आपके पास क्या होता है भाई, cos x इक्वल टू 0, यानी कि जो बटे में cos x है ये जब 0 हो जाएगा तो फिर आपके पास ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जो है ना वो वैल्यू यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। x को इधर रहने दे, cos को तो ले जाए, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ना वो cos इनवर्स 0 कब होता है, जब आपके पास जो है ना वो 90 आपके पास 90 होता है, आपके पास जो है ना वो इसकी वैल्यू 90 होती है x की जगह पे, तो फिर आपके पास जो है ना वो cos 0 हो जाता है। तो यहाँ पे फिर आप लोग लिखेंगे सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एट, किस पे हो जाएगा भाई, एट n π/2। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है n π/2, n π/2 का यहाँ पे क्या मतलब है। तो n π/2 का मतलब अभी आपको समझ जरूर आएगी, ये नहीं हुआ मेरे लेक्चर में कि कभी आपको ये समझ ना आई हो। n π/2 का मतलब ये कि π/2 तो 90 होता है, 90 के साथ n बेसिकली जो आपके पास होता है ना, n वो होता है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर, n बेसिकली यहाँ पे है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सोन चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें अगर n की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो 1 को π/2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 90 बन गया, यानी कि 1 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो 90 बन गया। ये देखिए यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, बेसिकली n π/2 बेसिकली आपके पास जो n वो आपके पास है भाई यहाँ पे 2n-1 और इसके साथ π/2। 2n-1 यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपके पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आपने लेने हैं। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि यहाँ पे आपके पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, अगर n की जगह पे जो पॉजिटिव इंटीजर n की जगह पे आप 1 लेते हैं तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 -1 1, तो 1 को π/2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 90 π/2 ही रहेगा, यानी कि 90 ही रहेगा। इसके बाद n की जगह पे अगर 2 पुट करते हैं तो 2 2 बार 4 4 -1 3 π/2 और 3 π/2 होता है आपके पास 270 270 पे भी cos 0 होता है। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे 2 के बाद 3 पुट करते हैं तो 3 2 बार 6 6 -1 5 π/2 5 π/2 होता है 450 450 का 450 वो भी 0 होता है। तो यानी कि हमने बेसिकली जो हमारे पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होता है ना उसको हमने ये वैल्यू देनी होती है ताकि यहाँ पे जो भी वैल्यू आपके पास बने वो ऑड बने। 1 पुट किया तब भी इसकी वैल्यू ऑड बनी, 2 पुट किए तब भी ऑड बन रहा है, 3 पुट किए तब भी ऑड बन रहा है। तो हम जनाब n की जगह पे क्या पुट करेंगे 2n-1, ये आपने याद रख लेनी है ये बात। 2n-1 उसके साथ π/2 को मल्टीप्लाई करवाया 90 जो π/2 जो 90 है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर n की जगह पे पॉजिटिव 1 2 3 कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वो ऑड ही रहेगी। तो जब ऑड जो है वो π/2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यूज निकलती आएंगी। इसका मतलब कि जितनी भी वैल्यूज इसके साथ बनेंगी वहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, उसके अलावा जो है वो तमाम वैल्यूज पे कंटिन्यूस होगा। तो एंड पे आप लोग लिखेंगे सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट किसके अलावा, एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू इसके 2n-1 इंटू π/2, यानी कि इस फंक्शन में जो जो वैल्यूज बन रही हैं वहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, बाकी तमाम वैल्यूज पे कंटिन्यूस है। नेक्स्ट भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आप पूछ सकते हैं, दोबारा आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, आप इंस्टाग्राम पे रब्ता कर लें, हम आपको जो है ना वो क्लियर कर देंगे आपका कंसेप्ट, लेकिन लेक्चर रिलेटेड आपका कंसेप्ट होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो के पॉइंट पे अच्छा लगता है आप लोग सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आपके सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।